एक बादशाह था जो कि अपनी आवाम से बहुत प्यार करता था। वो सबका अच्छे से ध्यान रखता था। उस बादशाह की सल्तनत में सभी लोग बहुत खुश थे। एक बार पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, जिस वजह से राज्य के सभी लोगों को खाने पीने की चीजें दूसरे राज्य से खरीदनी पड़ गई। पर सल्तनत के सभी लोगों के पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बादशाह के राजकोष में जितना भी धन था वो उसे अपने लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहे थे। वजीर, हमारे पास अभी कितनी धन दौलत बची है? जहाँपनाह, जितनी भी धन दौलत थी वो तो हमने लोगों में बांट दिया। अब सब कुछ बांट देंगे तो हमारी नौबत भूखे मरने की आ जाएगी। देवी माँ हमारे साथ हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। तभी एक गरीब आदमी बादशाह के पास आता है। महाराज, हमें कुछ अनाज दीजिए, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। वजीर, इनके लिए अनाज और कुछ पैसों का इंतजाम करो। मगर हुजूर, अगर हम ऐसे ही अनाज बांटते रहे तो हमारे यहाँ खाने के लिए खुद लाले पड़ जाएंगे। वो सब तो ऊपर वाले के हाथों में है, मगर जो हमारे हाथों में है हम उसे जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल तुम इस गरीब की मदद करो। बादशाह के कहने पर वजीर उस गरीब आदमी को एक बोरी अनाज और कुछ पैसे देता है। गरीब आदमी ये सब देखकर बादशाह का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें बहुत सारी दुआएं देता है। आपका भला हो मंत्री जी, हमारे हुजूर 100 साल तक जिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इनके जैसा बादशाह मिला है। अरे बहुत हो गया भाई, जो तुमको चाहिए था मिल गया ना, अब चलो निकलो। गरीब आदमी अनाज लेकर वहाँ से चला जाता है। अगर यही हाल रहा तो बादशाह हमें रास्ते पर ले आएंगे। मुझे तो लगता है 2-4 बोरी अनाज मैं अपने घर पर लेकर जाऊं ताकि हमारे घर वालों को भूखमरी की नौबत ना आए। वजीर भंडार से 4 बोरी अनाज और कुछ पैसे लेकर अपने घर गया। यहाँ बादशाह से अपनी सल्तनत का ये हाल देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके पास भी अपनी सल्तनत की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बादशाह बहुत दुखी थे। बादशाह देवी माँ से प्रार्थना करने लगे। हे देवी माँ, मेरी मदद करो, मेरी आवाम भूखों मर रही है, मेरी सल्तनत में अकाल पड़ा हुआ है। हे देवी माँ, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी सल्तनत को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। हे बादशाह, तुम्हारी छोटी बेटी शहजादी सुकन्या मेरी बहुत बड़ी भक्त है। उसने भी आज मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए मैंने सुकन्या की कंघी में जादू भर दिया है। उस कंघी से यदि तुम जिसके भी बाल कंघी करोगे वो बाल सोने के हो जाएंगे और फिर तुम उन बालों को काट कर उन्हें बेचकर धन इकट्ठा कर सकते हो। पर ये जादू तभी काम करेगा अगर तुम उस धन का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे। अगर उस कंघी का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया जाएगा तो उस कंघी से बाल कंघी करने पर बाल लोहे के हो जाएंगे। हे देवी माँ, आपकी जय हो। मैं उस करिश्माई कंघी का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करूँगा। राजकुमारी, क्या आप हमें अपनी कंघी देंगी? जी पिताजी। कल देवी माँ ने मुझसे कहा कि उन्होंने इसे करिश्माई कंघी में बदल दिया है। इस कंघी से बाल कंघी करने पर बाल सोने के हो जाएंगे। क्या सच पिताजी? हाँ बेटी, देवी माँ ने ये सब हमारी मदद करने के लिए किया है। बादशाह ने शहजादी से वो कंघी ली और उससे शहजादी के बालों को कंघी किया। देखते ही देखते शहजादी के सारे बाल सोने के हो गए। बादशाह ने नाई से कहा, राजकुमारी के बाल काट दो। जी हुजूर, अभी काट देता हूँ। नाई ने शहजादी के बाल काटे और सारे बालों को इकट्ठा किया। सारे बाल सोने के धागों की तरह लग रहे थे। शहजादी के सर पर नए बाल आ गए। नाई ने फिर से बालों को कंघी किया। सभी बाल फिर से सोने के हो गए। नाई ने फिर से बाल काटे और सभी बाल इकट्ठे किए और एक थैली में भरकर बादशाह को दे दिया। ये लीजिए हुजूर, इतने सारे सोने के बालों को बेचकर तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ, और मैं इन पैसों से अपनी सल्तनत के आवाम की मदद करूंगा।
बादशाह सभी बालों को लेकर सुनार के पास गए। इस थैले में सोने के बाल हैं, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। जी हुजूर, अभी मैं तौल देता हूँ। सुनार ने बादशाह से थैला ले लिया और तराजू में बालों को तोला। हुजूर, ये तो खरा सोना है। इसकी कीमत तो इतनी है कि मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास इस सोने की फिलहाल जितनी कीमत है वो तुम मुझे दे दो, बाकी बाद में दे देना। आपका जो हुक्म हुजूर। सुनार ने अपनी तिजोरी से सारे पैसे निकाले और बादशाह को दे दिए। अब मैं इन पैसों से अपनी आवाम को भूखे मरने से बचा सकता हूँ। बादशाह ने उन पैसों को सभी गरीबों में बांट दिया और अगले दिन फिर से शहजादी के बाल उस जादुई कंघी से कंघी की और सभी बालों को सोने में बदल दिया। इसी तरह बादशाह अकाल में भी अपनी सल्तनत का सही ढंग से ख्याल रख रहा था, पर बादशाह के वजीर की नीयत ठीक नहीं थी। ये तो राजा के हाथ खजाना लग गया। अगर ये करिश्माई कंघी मेरे पास आए ना, तो इससे मैं अपनी बेटी के सारे बालों को सोने में बदल दूंगा और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। वजीर अपने घर आया और उसने पूरी बात अपनी बेटी को समझाई। सीमा बेटी, तुम मेरी बात समझ तो गई हो ना? हाँ पिताजी, वैसे भी शहजादी सुकन्या मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उनके कमरे में जाऊंगी और वहाँ से वो जादुई कंघी चुरा लूंगी। तब आप मेरे बाल कंघी करना और मेरे सारे बाल सोने में बदल जाएंगे और हम उन बालों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हाँ, और तब मैं बादशाह से बड़ा एक महल बना लूंगा। अब जल्दी जाओ और जल्दी से वो करिश्माई कंघी लेकर आओ। वजीर की बेटी सीमा शहजादी के कमरे में गई और वहाँ से वो जादुई कंघी चुरा कर ले आई। वजीर ने जादुई कंघी से अपनी बेटी सीमा के बाल कंघी किए। सीमा के बाल सोने की जगह लोहे के हो गए। ये क्या पिताजी, मेरे बाल तो लोहे के हो गए। सीमा जोर जोर से रोने लगी। वजीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अब सीमा और जोर से रोने लगी। पिताजी, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। वजीर सीमा को लेकर बादशाह के पास गया। अरे मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने राजकुमारी सुकन्या की करिश्माई कंघी चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी लालच की वजह से मेरी बेटी सीमा के बाल लोहे के हो गए। तुमने लालच में आकर अपना और अपनी बेटी का ये हाल कर लिया है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी बेटी के नए बाल नहीं उग जाएंगे, उसे इसी तरह गंजा रहना पड़ेगा। बादशाह ने नाई से बोला, हजाम, तुम इसके सर से सारे लोहे के बाल हटा दो। जी महाराज, अभी हटा देता हूँ। नाई ने उस तरह से सीमा को टकला कर दिया। को टकला देखकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। ये लीजिए महाराज, आपकी करिश्माई कंघी। मैंने लालच में आकर अपनी बेटी से इसकी चोरी करवाई थी और इसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ रही है। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा।